और जिनका हम लोग विजिट कर रहे हैं उनको किसी से लेना है हाँ मैम हेलो दर्द देखा मैंने ये तो नहीं पता सर से सर नहीं आ रहा मतलब आप मतलब वो बना लो स्ट्रेस कि टाइमिंग मतलब निकाल के बिठा लेंगे ना तो बना लो और पीपीटी अकॉर्डिंगली बना लो सर से कोई लोग किसको बुक कौन देगा उसके अकॉर्डिंग इनकी फोटो लगा के पीपीटी बनाना चलो ये तो सरस्वती वंदना और सर्टिफिकेट ना बोले कौन कौन अबाउट दी मतलब हाँ हाँ मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ हाँ 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 सर कल आए थे आपको मेरे को करवा दी उसने हाँ ठीक बताओ ये क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन के मेरे को फोन आ हाँ मेरे पास तो अभी कुछ आया नहीं शायद मैं तो सोच रही थी इसमें एडमिशन Okay, so if anyone has any query, then you should you can ask me. Which one? Anyone? सर सर आपने जो अभी वेब लैब दिया था ना पिछले लैब में सर उसके रिगार्डिंग डाउट था सर कि उसको सर करना किस तरह से था सर जैसे आपने बोला था ना एक लिस्ट क्रिएट करनी है वर्टिकल में और लैब 1 लैब 2 में हमारे पुराने वर्ड्स सबमिट करने हैं बताता हूँ तो सर उस पे यस सर समझ गया मैं सर उस पे यस सर मैं बता रहा हूँ तुम लोग ये सारे लिंक्स खोलने दो दो चार लोगों का वेब खोलो फिर बताते हैं
ओके, जितने नए बच्चे हैं वो बताओ कि भी कहाँ दिक्कत हो रहा है ना? क्योंकि अब अगर नहीं समझोगे तो नेक्स्ट सेशन जब आएगा, मतलब जनवरी एंड ऑनवर्ड्स, तो हम लोग रियल डेवलपमेंट में चले जाएंगे, में फेस प्रॉब्लम। क्योंकि जिसको भी डाउट है यू मस्ट क्लियर विद। चलो मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन, और हर कोई अपना नाम एंटर करना मत भूलना। देखो स्क्रीन दिख रही है मेरी, ये किसका? यस सर। देखो इसने क्या किया, ये लिंक लिस्ट है ना, मैं होम पे लैब पे क्लिक कर रहा तो ये लिस्ट ओपन हो रही। अच्छा बनाया है, किसने बनाया? अरिहंत, अरिहंत अच्छा बनाया है। अब इसमें क्या करना है, मैंने अभी क्या किया, इसने लिंक पे क्लिक किया तो ये नया पेज खुल गया। ठीक, मुझे ये सारी चीज नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, या सॉरी ये मेन्यू नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये जो कंटेंट है ना, ये एक्चुअली यहाँ आना चाहिए, इसके कंटेंट सेक्शन, बस मुझे ये चाहिए। ओके इससे सर, बस यही डाउट था सर। हाँ, ये जो कंटेंट है सब जान लो, और हर कोई इसको ऐसे अलाइन कर लो कि पुराने लैब में जितने आपके ये टॉप है, ये सब सब कुछ हटा दो, बस वो कॉमन रहेगा। बस कंटेंट एरिया जो उसका था, आपने उसमें नया क्या किया वो बस चेंज होता रहेगा। जैसे इसने लैब में किया, अश्विन ने यहाँ से कोई नया लिंक खुल गया, मुझे इस सब से कुछ मतलब नहीं था। इसमें मैं सबका हेडिंग बना के दूंगा, इस ऊपर में लिखना है टाइटल, और नीचे टाइटल के लिए आप छोड़ देना, यहाँ लिख देना टाइटल, हाँ, या टास्क लिख देना, टास्क क्या है, और टास्क के बाद हमें क्या किया वो नीचे रहेगा। कि जैसे देखो ये इसने बनाया था, तो मुझे क्या चाहिए था, ये वाला जो कंटेंट पार्ट है बीच वाला, ये बस यहाँ पे दिखने लगे, बस जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो। ठीक है, वो मैंने कहा था करने के लिए, और अभी यही तुम लोगों को करेक्ट करना भी, जैसे ये पार्ट है, तो मुझे ये ऊपर का कुछ नहीं चाहिए। मैंने बस कहा था कि फॉर्म अप्लाई करो, तो फॉर्म जब मैं इस 7th लिंक पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे फॉर्म दिख जाना चाहिए। तो वो कैसे होगा, इसी पेज की कॉपी तैयार करोगे। ठीक है, सर इसमें आई फ्रेम का यूज करके कर सकते हैं ना? नहीं आई फ्रेम मत यूज कीजिए, ओके सर। डिव यूज कीजिए। डिव क्यों, मतलब ये तो बना ही हुआ है ऑलरेडी, है ना? आपको बस इस पेज की कॉपी क्रिएट करनी है, और इसके कंटेंट को चेंज करना है, और उसको इससे लिंक कर देना है ना? और कोई बोलो, किसी को डाउट है? सबको समझ में आ गया ये बात? सबने अपनी सर बाकी पूरा सेम ही रहना चाहिए, सिर्फ कंटेंट चेंज करना है ना? बस 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 हर पेज में जब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नया पेज नहीं खुलना चाहिए, यहीं पे मुझे उसको आप अभी अबाउट ब्लैंक मत मारो, ठीक है? टारगेट ब्लैंक मत मारा करो, अभी यही रहना दो, ठीक? या कर भी दो, आई डोंट हैव इश्यूज, बट ये हो कि ये बस आप कौन कौन मेरी बात को समझ रहा है? जैसे देखो सर इसमें समझ गए। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये नया पेज खुल गया, ऐसा नहीं है। तो ये इसमें सर क्या, नया पेज की जगह उसी डिप में आना चाहिए पूरा कंटेंट। तो एक्चुअली क्या होगा ना, इस ये जो पेज होगा, ये पेज, इस पेज की पूरी कॉपी रहेगी, और ये जो भी कोड है तुम्हारा, चलो ये जो भी कोड है तुम्हारे, हमारे काम का क्या है, बस इतना है, बीच वाला, इसके जो कोड होंगे उसको तुम इसमें डाल दोगे, है ना? इस पेज की जब कॉपी क्रिएट करोगे, इसके कंटेंट एरिया में डाल दो, ओके सर। है ना? जैसे इसमें देखो, ये बीच का जो कंटेंट एरिया है, बस इसको तुम यहाँ एक नया पेज बनाओगे, इसी पेज की कॉपी और उसके कंटेंट को ये रख दोगे, और उस पेज को इससे लिंक कर दो। तो एवरीवन इज क्लियर? देन से यस इन चैट बॉक्स। यस सर। चैट बॉक्स में बताओ मुझे यस लिखा। अच्छा, थैंक यू। सर मतलब इंडिविजुअल एक एक पेज के कोड हमको डालने पड़ेंगे इस डिव में, ताकि इसमें शो हो जाए जब भी हम लैब पे क्लिक करें तो। इसी पेज की पहले कॉपी क्रिएट करेंगे, ठीक है?
कॉपी क्रिएट करेंगे तो ऐसा ही एक पेज हमारे पास बन जाएगा, उस पेज का नाम रख देंगे lab1। क्लियर? अब उस वो जो नया पेज होगा उसके कंटेंट में हम क्या डाल देंगे, ये lab1। जो हमारा मतलब मेन पेज का जो कोड है वो ये हेडर वेडर सब निकाल ये जो, हाँ ये जो है ना, ये कोड जो होगा ना, इस कोड को हम वहां डाल देंगे तो बन जाएगा। जब इस पे क्लिक करेंगे ना तो तुमको क्या लगेगा कि ये सब कुछ वैसा ही है, बस ये चेंज हो रहा है, एक इल्यूजन आएगा। एक्चुअली बदलेगा सब, लेकिन तुमको लगेगा कि अरे ये सब कुछ सेम है, बस ये चेंज हो रहा है ना। So that you will feel. So Tejwan, yes, Arjun is yes, Prakhar, Manav, yes, thank you, Kritika, Mitul, good, Shreyas, Tanmay, Hussain, Abhay, Dhairya, Ashwin, अमन, लेकिन सब यस तो बोल रहे हो, लेकिन सबमिट सबने कहाँ किया और किसको नहीं समझ में आया? नहीं बच्चे समय से यस, और बाकी स्वप्निल, स्वप्निल ठीक है, समझ में आ गया तो कब तक सबमिट करोगे ये मुझे बताओ, ये पूरा करेक्शन करके, क्योंकि इसमें और रिपीट कर दीजिए। गुड मालती, ये देखो मैं इस बात को एप्रिशिएट करता हूँ कि इफ यू हैव एनी डाउट, इसमें ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, यू शुड नॉट फील कि यू व्हाई शुड आई आस्क दिस सिली क्वेश्चंस, जस्ट आस्क मी। यहाँ हम लोग इसी के लिए बैठे हुए हैं ना, ऐसा नहीं कि अच्छा बाद में देख लेंगे, अपने दोस्तों से पूछ लेंगे या पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं, जो है पूछो। देखो भारती, और वो जिनको नहीं समझ में आया, मान लो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, लैब2 पे क्लिक किया, तो सपोज ऐसा खुला, मुझे ये नहीं करना, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बस ये फंक्शनैलिटी जो मैंने लैब में करने के लिए दिया था। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो पेज है अभी sumlab.php, इसी का तुम कॉपी क्रिएट करो, उसका नाम रख दो lab2.php। ठीक, वो भी ऐसा ही दिखेगा, सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा, उसमें भी यही कंटेंट होगा। क्लियर? अभी तुम्हें क्या करना है, बस वो जो नया lab2.php क्रिएट करेंगे उसके कंटेंट एरिया को हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे, इसके कंटेंट से रिप्लेस कर देंगे। बस इतना ही काम करना है। और यहाँ पर हाइपरलिंक जो है, देखो नीचे यहाँ पे गौर करना, बॉटम में देखना तुम लोग क्या दिखाता है, ये देखो यहाँ पे बस उस पेज को लिंक कर देना है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। कॉपी क्रिएट किया, जो नई कॉपी आई उसमें इसका कंटेंट डाल दिया, और इस नए पेज को इस मास्टर पेज में कनेक्ट कर दिया, लिंक कर दिया, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी इशू। देखो अभी तो तुम्हें छुट्टियां भी हैं, और 25, 26, 27, ठीक, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मंडे आप लोग इसको रेडी करके, मतलब मंडे जब मैं लेक्चर लूं तो आई शुड नॉट फील कि किसी ने भी नहीं किया, मीनिंग व्हेन आई एम सेइंग एनीवन, आई मीन टू से एनीवन। अब कैसे करना है दैट यू शुड नो, मुझसे क्या पूछना है यू कैन आस्क मी। ठीक है, और कोई है जिसको कोई डाउट हो? हॉलीडे कब कब शुरू हो रही है? हॉलीडे नहीं होगी मेरे हिसाब से, अभी हॉलीडे तो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया ना, आई डोंट थिंक हॉलीडे होना है। आप लोग की लेक्चर फरवरी तक चलेगी पॉसिबली। एनीवे, श्लोक शर्मा, आपको समझ में आ रही है बात? श्लोक, यू शुड ओपन योर माइक एंड यू कैन। अभी मैंने क्या बताया? जस्ट अभी ज्वाइन किया। हाँ, तो क्यों अभी ज्वाइन किया? सर लाइट नहीं, लाइट अब भी आई सर, इसलिए। तो तुमने यस क्यों बोल दिया मुझे? सर मतलब सुन रहा हूँ ऐसे। क्या समझे, मैंने क्या बोला ये बता दो तो मैं समझ जाऊंगा ना, तुम्हें डांट नहीं रहा, मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम समझ गए तो अच्छी बात है।
नहीं समझे तो मैं मेरा काम है बच्चों को बताना, किसी को छोड़ना नहीं। ठीक है, क्या समझ में आया श्लोक, बताओ। एंड अगर लेक्चर लाइट नहीं थी तो मोबाइल फोन तो चार्ज रहा होगा, यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम देयर आल्सो। समझने वाली चीज है, लेक्चर्स होते हैं, एटलीस्ट यू शुड पुट सम एफर्ट ना। क्या हुआ श्लोक? Either you should respond or leave the session. This I cannot tolerate. And if you are not able to unmute your mic, then send me in chat. This is not at all acceptable in my class. Anyway, whatever. If you don't want to read, what can I do? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? मैंने सब ऑलमोस्ट सबके साथ। सर मेन्यू को कैसे फिर लिंक करेंगे सब, अगर हर बार अगर पेज चेंज होगा तो फिर उसी पेज से दूसरा भी पेज भी खुलना चाहिए फिर से, तो सभी पूरे मेन्यू में फिर करना पड़ेगा। menu.php तो एक ही है ना? अच्छा हाँ ठीक है ना, menu.php तो एक ही है, वो तो उसमें एक बार चेंज करोगे सब जगह चेंज दिखेगा। ठीक है, ओके गुड। सर बोलो तब मैं बोलो। सर जैसे हमें ये जो ऊपर नेविगेशन बार सर लैब है, अगर हमको उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाना है तो सर फिर कैसे लगाएंगे? वो आप आगे पढ़ेंगे, और अब तो मैंने अभी मेन्यू तो डालना सर हम सिखा उसके दिया। अंदर तो सर हम उसके अंदर नहीं डाल सकते हैं, सर लैब 1 लैब 2 लैब 3? अभी ड्रॉप डाउन में मत डालो, अभी बस वर्टिकल में सिखा रहा हूँ कि वर्टिकल मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके सर। और सर अगर अपन अभी इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दें तो नहीं, अभी नहीं करना है, लैब 1? अभी नहीं करना है। आपको जब प्रोजेक्ट जब हम लोग करेंगे तब आप उसमें जो आपको मन हो आप उस हिसाब से करना। ठीक है, अभी इसको नहीं करना है वैसे। ठीक है, आपको 1 महीने का टाइम प्रोजेक्ट, उसमें आपको जितना प्ले करना है उतना प्ले करो। ओके, तो एनीथिंग एल्स, एनीवन? नहीं है तो फिर मैं कुछ पढ़ाता हूँ। सर हाँ बोलो। सर मैं मुझे वो मेन्यू की कोडिंग समझने नहीं आई HTML में। HTML में मेन्यू वाला पोर्शन क्या दिक्कत था उसमें? सर जैसे कि जब अपन इंसर्ट करते हैं ना तो अपन ने जो स्टाइल में डाला तो वो पूरा फॉर्मेशन नहीं समझना आया मेन्यू का। ओके ठीक है, मैं इस पे एक मेन्यू पे सेपरेट क्लास लूंगा तब आगे चलकर। ठीक है, डोंट और वरी। सर वो दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सर दोनों में वो ओवरलैप हो जाता है अगर एक ही में करते हैं तो। आप menu.php अलग अलग बनाओ तो भी कर रहा है क्या? हाँ सर इसमें हाँ हो ये रहा है। इशू है सबको सर, कि सर उसमें जो UL और LE के टैग है ना सर, तो सर वो दोनों मेन्यू UL और LE पे एक साथ बनाने पर सर वो जैसे इंक्लूड कर देते हैं मेन्यू को ऊपर वाली फाइल को उसके साथ, तो सर ओवरलैप हो जाता है, तो उसको अलग अलग होगा ही। आईडी दे देंगे तो हो जाएगा सर। हाँ होगा ही, बस ओवरलैप कैसे नहीं होगा, होगा ही, क्योंकि वो तो टैग के हिसाब से CSS पकड़ रहा है ना। तो ये लेकिन बच्चों ने तो किया हुआ है, जिसने किया वो पहले उनसे क्लियर करो। ये मैं न्यू शेयर कर रहा, इसमें कैसे किया तुमने? यहाँ तो 2 मेन्यू है ना, तेजवान का पेज है क्या? अर्जुन ने भी किया है, बहुत सारे बच्चों ने किया है। देखो ऑलमोस्ट सबने बनाया तेजवान, और फिर ये कौन सर है? ऑलमोस्ट सबने तो इम्प्लीमेंट किया है ना, तो इशू क्या? सर जैसा श्रेयस ने बनाया है, आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं ना बनाने को? श्रेयस का कहाँ गया, देखने तो पहले श्रेयस का लैब देख। हाँ मैं ऐसा ही बोल रहा था। ठीक है सर, बट ये तो तो आई फ्रेम से ऊपर का यूज्ड है सर। नहीं, लेकिन इसने हेडर हटा गलती क्या देंगे ना? करी ना, इसने गलती क्या करी ना, ये ऐसा नहीं करना है। ये पूरे ये उसने उस पेज को इसके अंदर आई फ्रेम में ले आ दिया,
ऊपर से यस चेंज सर, नहीं हो इसने रहा है, ये लिंक नहीं चेंज हो रही है ना, ये लिंक चेंज होनी चाहिए हर को नया। इसने बस इसमें आई फ्रेम नहीं लाना है इसे, इसको क्या करना था, इस कोड को उठा के नए पेज में डाल के कॉपी करना था। मतलब करना क्या है, वो ऐसा ही कुछ करना है, लेकिन नए नए पेज में करना है ना, ये आई फ्रेम नहीं करना है, ये गलत किया इसने। होना क्या चाहिए कि ऐसे ही हम, मैं जब इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ दिखे, ठीक है। तो दिखने के लिए उसे क्या करना चाहिए था, देखो ये यहाँ भी मेन्यू दिख रहा है, यहाँ भी मेन्यू दिख रहा है, ये बस उस पेज को यहाँ पे लोड कर ले रहा है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। मैंने जो बताया आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। यस सर, आ गया। सर हाँ, आ गया सर। हर कोई उसी फॉर्मेट में इसको ठीक करो, तब आप समझोगे कि अच्छा स्टैंडर्ड एम्बेडिंग कैसे करते हैं, रियली लिंकिंग जब होता है वेब का वो कैसे होता है, ये सीखना है हमें, जो मतलब बेस्ट प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में, दैट वी हैव टू लर्न। सर लैब टास्क भी यही है। हाँ, यही लैब टास्क है आपका, इसको कंप्लीट करो ना। बहुत सारी डिफिकल्टी आपकी कि आप उसको क्लियर करोगे, फिर जब ये 10 लैब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट ये कहा गया PHP में 4 लैब करने हैं एटलीस्ट। एक तो जनरल PHP का है, फिर हम ये जो हैंडलिंग है PHP फॉर्म्स, ये बहुत वैल्यूबल है, यहीं से PHP की जो मेन फीचर है वो स्टार्ट हो रहा है। एंड देन आई विल लुक इनटू दिस, क्या बोलते हैं, MySQL डेटाबेस, ये MySQL डेटाबेस ये देखेंगे हम लोग, और यहाँ से फिर बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कि ऑफ द टॉपिक, मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं, मगर हम लोग इसको कवर करेंगे, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ठीक है। सो दैट वी विल सी कैसे हम लोग वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट होता है, और ये पूरा PHP बेस्ड है टोटल, और इसमें आपको समझना हो जो है उसमें ऑलमोस्ट चीज़ें हमें आती हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी, बट दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। एंड ये जो है थीम डेवलपमेंट, ये एकदम वर्डप्रेस का ये पूरा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, और आज के डेट में इसको इंडस्ट्री में बहुत हेवीली यूज किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, सिक्योर CMS प्लेटफॉर्म है। CMS में जब मैं बोलता हूँ तो कंटेंट CMS आई मीन टू से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें यूजुअली देखो, आप जिस क्यों वेब डिलीवर करोगे, तो वेब डिलीवर करते समय आपको ये तो नहीं आप पता है कि सामने वाला भी कोड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो तो हो सकता है कोई स्कूल की वेब सपोज, तो वो उसको अगर नोटिस डालना है, उसको अगर बच्चों के नाम परसेंटेज चेंज करने हैं वेबसाइट पे, तो वो कैसे चेंज करेगा, उसको कोड तो समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें कुछ उसे ऐसे फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में बना के देना होगा जिसमें कि उसको लगे कि मैं बस जहाँ चेंज करना है वहाँ वो चेंज कर ले और उसका काम निकल ले। तो दैट इज व्हाट CMS इज। इसमें सारी चीजें मतलब यूजर को, जो इस वेब का यूजर होता है, डेवलपर की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो यूजर होता है उसे कोड दिखता ही नहीं, या उसे कोड देखने की जरूरत ही नहीं, उसे बस कंटेंट दिखेगा, और कंटेंट में डायरेक्टली जैसे MS वर्ड में आप एडिट करते हो वैसे ही उसे MS वर्ड की तरह मिलेगा सब कुछ एडिट करने के लिए। तो बेसिक फंक्शनलिटी आपको वर्डप्रेस पहले से दे देगी, सारे चीज बस आपको डिजाइन पे। तो वेब दो टाइप के वेब सर्विसेज में होता है काम, एक वेब डिजाइनर होता है, एक वेब डेवलपर होता है। तो अभी हम लोग डिजाइनिंग पार्ट पे काम, ठीक है। तो वो लुक्स एंड फील कैसा होगा उस वेब का, दैट यू विल डिसाइड, एंड यू कैन क्रिएट योर ओन आल्सो, ठीक है। ये जैसे बहुत सारे वर्डप्रेस थीम्स होते हैं जो पहले से ही बने बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला ठीक नहीं है, इसमें कुछ ऐसा होता तो और अच्छा लगता, वैसा होता तो कुछ अच्छा लगता, तो ये कोई एक थीम और मैं ये दूसरी एक थीम लेता हूँ, ठीक है। तो लेट अस प्रीव्यू इट एंड प्रीव्यू दिस आल्सो, ठीक है। या इसको एक्चुअली ऐसा दिखना चाहिए था, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट डेमो सेक्शन। These are known as exposure.
अभी देखो ये कैसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिखना चाहिए था एक्चुअली, इसको व्यू इमेज अगर मैं करूँ इसे कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक। ये इसकी डिजाइन देखो और इसकी डिजाइन देखो, बहुत जमीन आसमान का अंतर है ना, तो दैट वी शुड प्ले विद, यही हमारा काम है। देखो ये कैसे वेब है, ये हम करते हैं, और इसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्डप्रेस देता है, और इसमें आपका HTML, PHP, CSS, जावास्क्रिप्ट यही सब का इस्तेमाल होता है। जो थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप भी यूज होगा कहीं कहीं, so that we will also see, ठीक है। Okay. PHP में जब हम लोग थे तो we were looking into this constant part, है ना, constant हमने देखा था, ऑपरेटर हमने देखा था, ये सब ऑपरेटर होते हैं, जो वहाँ भी यही ऑपरेटर होते हैं। ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, ये सी में नहीं था, मैंने कल भी बताया था। और PHP के असाइनमेंट्स मैंने बता दिए थे। ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये इक्वल टू की तरह बिहेव करता है, ये इक्वल टू इन सेंस ऑफ वैल्यू एंड इन सेंस ऑफ देयर टाइप, मतलब अगर a b दो वेरिएबल है या x y दो वेरिएबल है, x इक्वल टू y ट्रू रिटर्न करेगा अगर इस दोनों की वैल्यू यानी x में 5 है और y में भी 5 है, और ट्रिपल इक्वल टू तब ट्रू रिटर्न करेगा अगर इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, और दोनों ही इंटीजर टाइप नंबर टाइप का है या दोनों ही स्ट्रिंग टाइप का है, यानी इसके टाइप भी सेम होने चाहिए और वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। दे आर सेम टाइप, ठीक है, मतलब वो इक्वल भी हो और सेम टाइप के भी हो। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू, ये दोनों ही सिंबल नॉट इक्वल टू के लिए यूज कर सकते हैं। नॉट आइडेंटिकल ये बुलियन ऑपरेटर है, फिर से ग्रेटर लेसर, ग्रेटर इक्वल टू एंड दिस, ये हम लोग देखेंगे धीरे धीरे जब यूज करेंगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वी विल सी लेटर, ये सारी चीजें हमने देख चुकी, और ये सब बस करने रही, मैं जब सी में बताऊंगा तो इसे क्लियर हो जाएगा, चीजें एकदम सेम है इन सबके यूजेस। इफ एल्स मुझे नहीं लगता है कि बार बार बताने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी वही इफ एल्स यूज होता है, इफ कोई कंडीशन रखो, और इसके सिंटैक्स भी एग्जैक्टली सी की तरह ही है कि इफ होगा, इसके बाद ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं। एल्स इसके साथ हो सकता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। अंदर में क्या होगा दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन इफ एल्स कैसे काम करता है, ये जैसा हमारा सी में था एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे एल्स इफ जो यूज करते थे मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए, वो भी यहाँ पे वही है, एग्जैक्टली सेम है। और स्विच स्टेटमेंट जैसा हमारा सी में था, देखते हैं, देखो अगर कोई वैल्यू दिया, वो अगर इससे मैच किया लेबल से तो लेबल एग्जीक्यूट होता था, यहाँ पे हम कोड डालते थे, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट डालते थे। सो दिस इज अगेन एग्जैक्टली सेम जैसा हमारा सी में था, ठीक है। सपोज यहाँ पे वेरिएबल का नेम है टाइप कलर, हाँ, और अगर यहाँ पे रेड पास हो रहा है तो यहाँ पे रेड आ गया, अब ये चेक करेंगे कौन सा रेड है, यहाँ पे रेड है तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक आ गया यानी कि ये स्विच से बाहर चला गया ना। जैसे बस ध्यान ही रखना है कि ये सारे इस PHP ब्लॉक के अंदर रहेगा, सो देयर इज नथिंग न्यू हियर आल्सो। लूप में अगर हम लोग जाए तो लूप में हमारे पास क्या है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, फॉर लूप है। हमने सी में व्हाइल और फॉर में पढ़ा हुआ है, सेम चीज, कोई सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस यहाँ नहीं होगा। क्वेश्चन आ रहा है क्या? If you will see while loop वही है, while है, कंडीशन है और कोड है, कोई चीज नहीं, यहाँ तो इनिशियलाइज किया, यहाँ कंडीशन चेक किया और यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइल। और भी कुछ भी है एकदम सेम है। फॉर लूप अगर हम लोग देखें तो फॉर लूप भी एकदम सेम है, इनिशियलाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं और इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, वेरिएबल का कंडीशन चेक किया और इंक्रीमेंट किया, तो ये सारी चीजें हम लोग जैसा सी में पढ़ना वैसा ही है। अब जब बात रही ब्रेक एंड कंटिन्यू, यू अंडरस्टैंड
ब्रेक करने से क्या होता है, लूप से बाहर आ जाता है, और कंटिन्यू करने से वही लूप में नेक्स्ट वैल्यू को देखता है। इन चीजों को हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तब भी क्लियर करेंगे। फॉर ईच जो है इसे हम लोग एरे पे यूज करते हैं। ये भी एक टाइप का लूपिंग है, ये बस ये आपका PHP में अभी और किसी में नहीं है, ठीक है। फॉर ईच लूप थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन एरे, ये एरे के लिए लूपिंग यूज किया जाता है। होगा ये कि हमें एक एरे दिया हुआ है, एरे कैसे क्रिएट करते हैं PHP में, एक वेरिएबल का नाम लिया और ये एरे कीवर्ड यूज करते हैं और इसमें जो भी वैल्यू रख दिया तो वो क्या, अब जब कोई भी कलर बोलेंगे तो ये कलर इस 4 वैल्यू को कंटेन करके रखता है। ये एक ऐसा कंटेनर है, ऐसा बॉक्स है जो 4 वैल्यू को रखता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज को हमें अगर बार बार उठाना है तो व्हाट वी कुड से, हम ऐसा करते थे कि इसको कलर ऑफ 0, कलर ऑफ 1, कलर ऑफ 2 इंडेक्स से पिक कर सकते हैं। इसमें एक एडिशनल फीचर आपको दिया है कि फॉर ईच कलर एज वैल्यू, ये जो नाम है दिस एज, अगर आप यहाँ जो भी वेरिएबल दे दोगे तो यहाँ पे आप जो एरे है एरे का नाम दो और यहाँ पे कोई एक, आप ऐसा नहीं कि वैल्यू लिखना है, यहाँ x भी लिख दोगे तो इस हर बार एक आइट्रेशन में, मतलब पहली बार जब लूप चलेगा तो पहली वैल्यू को उठा के यहाँ रखेगा इस वेरिएबल में। अब उस वेरिएबल के साथ आप कोड के अंदर जो भी करो इट इज डिफरेंट, लेकिन जैसे ये क्या कर रहा है, बस उसको प्रिंट कर रहा है और नई लाइन क्रिएट कर रहा है। एक बार हम करके देखते हैं। I change it to x, I change it to x, ठीक है, and then we run PHP है ना, ठीक है। देखो है ना, और ये इस एरे में for each element in this array as this, तो ये क्या करेगा, पहले रेड को पिक करेगा, फिर रेड को प्रिंट करेगा, फिर ग्रीन को पिक करेगा उसको प्रिंट करेगा, फिर ब्लू को पिक करेगा उसको प्रिंट करेगा, तब तक जब तक कि एरे ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाए। ये सारा डिटेक्शन ये अपने आप करता है कि एरे के एलिमेंट खत्म हो गए या नहीं हो गए। तो ये एक बहुत शॉर्टकट हमारे पास लूप यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट सर इसमें फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ बोलो। सर इसमें प्रिंट कराने में फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा फीचर है आपके पास एरे को यूज करने की, आसान हो गया ना काम। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं देना है, कुछ इनिशियलाइज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है ना। और सर ये एरे कीवर्ड जरूरी कि एरे यूज करना है? हाँ एरे के लिए ही होगा ना ये, है ना। लाइक और अगर हम दूसरा नाम दे देते इधर कलर में, अगर हम दूसरा ए नाम दे देते तो वो प्रिंट हो जाएगा ए में चारों पांचों वैल्यू? क्यों नहीं होगा, अरे ये तो एरे का बस नेम है, इसका नाम में ए कर दो। नाम से क्या रखा, नाम से कुछ नहीं रखा, नाम में क्या रखा, नेम टू नॉट वैल्यू। बस ये है कि ये जो है हम अभी एरे पे ही यूज करेंगे। ये एक एरे होना चाहिए जो लेफ्ट आर्गुमेंट है और राइट को एक जनरल वेरिएबल, ठीक है। ओके सर। बोलो। सर अपन ने इसमें जो एरे है उसे अपन ने राउंड ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि सी में तो अपन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। नहीं सी नहीं है ना ये, और सी में तो ये कीवर्ड भी नहीं यूज करते हैं, है ना। हाँ सर। यहाँ एरे जब मैं बता रहा था तब आप ध्यान दो, एरे मैंने बताया होगा कहीं, नहीं बताया, अब बताया था मैंने एरे पहले, तो डाटा टाइप्स में कहीं, तो एरे को ऐसे ही डिफाइन करते हैं PHP में। ये तो फिक्स है ना, जैसे वेरिएबल को ऐसे ही लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, इसमें हम लोग कुछ चेंजेस तो नहीं ला सकते ना। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, ये ऐसे एरे ऐसे ही लिखते हैं PHP में, ऐसे ही क्रिएट करते हैं। तो दिस इज लाइक ओके सर। और PHP में अगर हम फंक्शन में जाए तो फंक्शन में भी मुझे नहीं लगता कुछ बताना है इसमें, बस ये है कि जैसे हम लोग सी में क्या करते थे, फंक्शन का नेम इसमें आर्गुमेंट होता था तो आर्गुमेंट देते थे और ये यूज करते थे, और इस फंक्शन के नेम से पहले हम लोग फंक्शन का टाइप देते थे। लेकिन इसमें तो कोई टाइप होता नहीं, रिटर्न मतलब टाइप तो मेंशन करना नहीं है, तो यहाँ एक कीवर्ड फिक्स करना पड़ता है फंक्शन। और मोरलेस जावा स्क्रिप्ट में भी ऐसा ही कुछ हमारे फंक्शन में होता था, ठीक है।
यहाँ भी ऐसा ही था, फंक्शन का नेम और जो भी आर्गुमेंट हम पास करते थे और पीछे कीवर्ड लगाते थे। तो इसका जो फंक्शन है वो एकदम जैसा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है वैसा काम करता है। समझ में आ गई बात? अब आर्गुमेंट पास करना, फंक्शन काम कैसे करता है दैट वी नो ऑलरेडी फ्रॉम सी। जिनको नहीं पता है वो हम जब डी कोर्स में जाएंगे तो आप लोग देखोगे। और स्टिल इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी तो आप हमारे जो सी के फंक्शन चैप्टर है उसको एक बार विजिट करो। प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछो। नए बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे ध्यान देना है, मुझसे अपने में डिसाइड करो, पढ़ो और मुझसे टाइम सेट कराओ। मैं कैसे समझूंगा कि क्या आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, until unless you approach me। ठीक है, so we will see more detail on this in upcoming session। मगर देखो ये एरे क्रिएट करने का तरीका हम देख ही चुके हैं कि एरे कीवर्ड रखना होगा और उसके अंदर आप जो भी लिखोगे दैट विल बी दिस इन दिस बॉक्स। तो एरे क्या होता है, मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत है। एंड हमने इसी बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में देखा। जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें थी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, यही बात मैं आप लोगों को पहले बोल रहा था कि इफ यू आर गुड इन सी तो आपको बस इसमें देखना है कि किसी भी नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नया क्या है। सपोज पे जाता हूँ एंड देन आई हैव ट्यूटोरियल, देन आई हैव, मैंने बताया था एक दिन शायद आपने, तो कोई सी भी लैंग्वेज को आई एम ओपनिंग पाइथन, यहाँ पे भी वही है, सेम है, चीजें कंटेंट सेम है, काम वही करना है, इफ एल्स। यहाँ भी इफ एल्स है, ठीक है, इफ एल्स लिखने का तरीका बदल जाएगा, काम सारा वही होगा। तो एक लैंग्वेज अच्छे से सीखो, एवरीथिंग विल बी इजी। ये पार्ट इंटरेस्टिंग होगा जिसको हम आने वाले लेक्चर में अभी नेक्स्ट वीक और दिस वीक ये हम देखेंगे कि कैसे फॉर्म हैंडलिंग करते हैं। फॉर्म हैंडलिंग जब हम सीख जाएंगे, ठीक, तब हम देखेंगे MySQL डेटाबेस। और ये दो पार्ट अगर आपको आ गया, then I think you will be able to write any web professionally, or but depending on your practice। इससे ज्यादा जनरल वेब को बनाने की जरूरत नहीं है। आप देखो फीचर्स के एंड नहीं है, जैसे अजैक्स सीखना बहुत वैल्यूबल है, ये सब हम लोग देखेंगे ड्यू कोर्स में। ठीक है, so I will stop this lecture here and I will try that from tomorrow onwards I will look into the PHP forms। For all new students, if you, I'm not getting what is your problem, and because you are not asking me anything, so the group that you have formed on WhatsApp, just post what is your difficulty, until unless you will not tell me your difficulty, how could I understand? So आप तब तक मुझे वहाँ बताओ and I will manage some session to deal with that। लैब सेशन में नहीं आते हो आप लोग, इज वेरी बैड। कल का लैब सेशन में सबको आना है। जिनको मैं वर्क असाइन कर दूंगा वो वर्क करेंगे, और जिन्हें वर्क असाइन नहीं रहेगी, जो नए बच्चे रहेंगे, वो जो हमने टास्क, जिनकी जो डाउट्स होंगे वो पूछेंगे। दैट वे वी कुड मैनेज। ठीक है, थैंक यू। एनी डाउट इनवाइट? रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, प्रेजेंटेशन नो। सर लैब वर्क में से वो हेडर फुटर दोनों कर देना। हेडर फुटर जैसे सिर्फ आपने भी बोला था सिर्फ कंटेंट है, तो हेडर फुटर दोनों हटा देते हैं ना, सिर्फ कंटेंट है। देखो मैंने समझ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, एक मिनट में बताओ। मेरा मत करने का मतलब ये है कि ऐसा ही दिखना चाहिए, बस कंटेंट में उस लैब का कंटेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके सर। that is what I want to say। any more doubt? Okay then, thank you।